अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेट्रो स्केचर और मैं हूं मुजाहिद हुसैन। आज एक कौमी मसले के ऊपर बात करेंगे। कौमी मसला जिसका कल इफ्तिताह हुआ और उस चीज़ के अंदर कि यकसा निज़ाम तालीम और उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो एजेंडा है जो हम अपना इस चीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे वो ये है, निसाब और किताब में क्या फ़र्क है। दूसरी जो चीज़ है कि यकसा निज़ाम तालीम, यकसा निसाब की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तीसरी जो चीज़ है, इस मकसद के हुसूल के लिए हुकूमत की पॉलिसी क्या है। चौथी जो चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे, क्या ये निसाब तालीम है, ये जो यकसा निज़ाम है, ये सिर्फ गरीब प्राइवेट स्कूल्स या गवर्नमेंट के अपने स्कूल्स के अलावा HESN के ऊपर लागू होगा कि नहीं होगा, या बीकन हाउस पे ये लागू होगा कि नहीं होगा। बीकन हाउस के अलावा वो इदारे जो इंटरनेशनल करिकुलम को फॉलो करते हैं, निसाब को फॉलो करते हैं, उसके ऊपर ये लागू होगा कि नहीं होगा। इसके ऊपर आज हम बहस करेंगे। सबसे पहले तो मेरे तमाम वो भाई जो फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर मुफक्किर बन चुके हैं, मुफस्सिर बन चुके हैं और वो नसाब को किताब और किताब को नसाब में मिक्स कर रहे हैं, ये दोनों को एक समझ रहे हैं, वो टोटली गलत है। नसाब क्या चीज़ होती है, किताब क्या चीज़ होती है, इसके सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे। देखें, गवर्नमेंट कहती है कि 3 साल है, 3.5 साल या 4 साल जो अमूमन पाकिस्तान के अंदर होता है कि बच्चे को ABC 1 to अलिफ बे पढ़ानी है। ये है उसका निसाब। ये क्या है? ये निसाब है। और कुछ जो स्कूल्स हैं वो वाया यूट्यूब या उनकी मुख्तलिफ ऐप्स हैं उसके थ्रू सिखाते हैं। कुछ स्कूल्स के अंदर किताब हैं, किताब के थ्रू पढ़ाते हैं, और कुछ किताब के बगैर टैब उन्होंने लिया हुआ है, वो टैब के ऊपर है, बच्चे बैग नहीं लेके जाते किताबें नहीं लेके जाते, वो टैब के ऊपर किसी ऐप थ्रू वो पढ़ते हैं। ये क्या है? ये निसाब है। इसी तरीके से अगर हम बड़ी क्लासेस की बात करें, हम अगर बात करते हैं मैथ की, बात करते हैं मैथ का निसाब क्या है, वो ये है कि जी आपने नंबर मैथ में पढ़ाने हैं, उनका कॉन्सेप्ट देना है, और उनमें जो सब्सट्रैक्शन होती है, उसमें एडिशन होती है, उसमें डिवीजन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, ये सारी चीज़ें, वो सेट्स होते हैं, वो हमने पढ़ाने हैं। इसके बाद अलजबरा आ जाता है, अलजबरे के बाद ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, इसके बाद डाटा हैंडलिंग इंफॉर्मेशन आ जाती है जिसमें टाइम मनी का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। ये निसाब है। इसको कोई बंदा कैसे पढ़ाता है वो अलग इशू है। वो हेल्पिंग टूल्स होती हैं, कोई गूगल की मदद से ले रहा है, कोई यूट्यूब की मदद से ले रहा है, कोई यूरोप के अंदर बैठे एक उस्ताद की मदद से ले रहा है। ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। निसाब ये है कि आपने पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है, वो किताब है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड कंट्री है, गो कि यहाँ पर 4G आ गई है, 4G को हमने वीडियो बनाने के लिए, टिकटॉक बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया है, इसका हम पॉजिटिव यूज यही समझते हैं, इसके अलावा और चीज़ नहीं समझते। जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं उसके अंदर तो बैग का नाम नहीं है, किताब का नाम नहीं है, वहां पर वो 4G इस्तेमाल करते हैं अपने कॉलेजेस के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर, अपने स्कूल्स के अंदर, और वो फ्री होता है, वो गवर्नमेंट पे करती है, और वहां पर किताबें नहीं है, उनका बैग का नाम ही नहीं है, बच्चे आते हैं स्कूल में टैब के ऊपर लैपटॉप पे काम करते हैं और घर चले जाते हैं। ठीक है, ये फर्क है निसाब में और किताब में। किताब निसाब नहीं है,
ये ब्रेक डाउन ऑफ सिलेबस है, ब्रेक डाउन ऑफ कंटेंट है कि जो निसाब के अंदर कंटेंट होते हैं उनको फर्दर डिटेल के अंदर सिलेबस बनाया जाता है। वो पब्लिशर्स, तमाम पब्लिशर्स अपनी अपनी बुक्स को क्या करते हैं, वो छापते हैं, पब्लिश करते हैं। उसके अंदर जो ब्रेक डाउन ऑफ कंटेंट होता है वो बुक है, वो बुक की मदद, ये हेल्पिंग टूल है, इसकी मदद से फिर बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये फर्क है हमारा निसाब में और किताब में। किताब एक नहीं होने जा रही, किताबें वही आफाक वाले आफाक की किताबें अपनी छापेंगे, ऑक्सफोर्ड वाले ऑक्सफोर्ड की किताबें छापेंगे, पैरामाउंट कैम्ब्रिज वाले कैम्ब्रिज की किताबें छापेंगे, गौहर वाले गाबा वाले ये सारे अपनी किताबें छापेंगे। ये नहीं होगी, इसकी एनओसी लेनी होगी। जो मेन मकसद है, मेन मकसद क्या है, एक टाइटल या एक किताब छापने का इन पब्लिशर्स ने 10 लाख रुपए जमा कराने गवर्नमेंट को। एक तोहफा है, अवाम के लिए भी तोहफा है। ये जो 10 लाख ये गवर्नमेंट को देंगे, वो 10 लाख हमसे निकालेंगे। इसीलिए प्राइवेट स्कूल्स की जो किताबें वो महंगी होती हैं, क्योंकि जो उसकी आधी जो कमाई होती है वो तो गवर्नमेंट के हिस्से में चली जाती है। और जाहिर है कि उन्होंने अपने मजदूरों की, अपने मशीनों की, अपने जो ट्रांसपोर्टेशन की, अपने उन्होंने कंपोजिंग की, उन्होंने अपने स्टाफ की सैलरीज को निकालना होता है। वो किताब हमें महंगी दे देते हैं, आधी उन्होंने गवर्नमेंट को दे दी और आधी वो हमें दे देते हैं। और जब यही किताब एंड यूजर्स तक, वालिदैन तक पहुंचती है, तो वालिदैन का कबाड़ा कर देते हैं। एक जो सेट होता है, एक सेट आपका 2000 से लेकर आपका 10,000 तक ये सेट जाता है। तो ये बेसिक्स मरकात है। किताब अलग है, निसाब अलग है। निसाब एक अपर लेवल की गाइडेंस है, गाइडलाइंस है कि इससे हमने एक दायरा कार, एक बाउंड्री है, इससे हमने आगे नहीं जाना, ठीक है। और किताब एक हेल्पिंग टूल है। वो मर्जी है किसी भी स्कूल की, उसमें पढ़ाए या अपने तरीके से कोई चीजें किसी और तरीके से पढ़ाए, वो उनकी मर्जी होती है। यकसा निज़ाम तालीम की जरूरत क्यों आई? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, इनके मुताबिक ये जो हमारा मौजूदा निज़ाम तालीम है, ये तबकाती तकसीम का मूजब बन रहा है। इसकी वजह से तबकाती तकसीम जन्म ले रही है। तो इमरान खान साहब ये या शफकत महमूद साहब, अगर इसको मैं नर्म से नर्म अल्फाज के अंदर भी बयान करूं, ये एक सादगी है, ये कम अकली, कम इल्मी है, शायद आप लोगों तक ये पहुंच नहीं पाते। बेसिक ये तबकाती तकसीम की वजह नहीं है। जो तबकाती तकसीम की वजह है वो वसाइल का गैर मुनसिफाना इस्तेमाल भी है, उनकी तकसीम भी है। जहां पर वसाइल नहीं लगाने होते वहां पर लगाते हैं, और जहां पर वसाइल लगाने होते हैं वहां पर नहीं लगाते। अब एक गैर मुनसिफाना वसाइल की तकसीम जैसी खतरनाक मुआशी मसले की तरफ तवज्जो देने की बजाय हमने पकड़ लिया है यकसा निज़ाम तालीम को। बल्कि ये यकसा निज़ाम तालीम नहीं है, गैर मुनसिफाना वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम ही की वजह से आज मेरी कौम के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे घरों में बैठे हैं, नहीं पढ़ रहे, स्कूल तक का भी उन्होंने मुंह नहीं देखा। ये जो हमारे हुक्मरान, कोई भी हुक्मरान आता है वो नारे लगाता है, जी हम ये कर देंगे तालीम को, वो कर देंगे, कुछ नहीं करते। ये चीज खौफनाक पहलू इसका ये था कि इसको हमने चेंज करना था, और हम आगे यकसा निज़ाम तालीम, यकसा निज़ाम की तरफ, एक कौम एक किताब की तरफ, जो कि ये गलत है। बेशक तालीम भी, निज़ाम तालीम भी जुज़वी तौर के ऊपर तबकाती तकसीम का मौजब है। उसकी वजह खुद निसाब नहीं है, उसकी वजह माहौल में तफावत है, माहौल में फर्क है। मैं आपको मिसाल दूं, एक आम से लोकल स्कूल्स
जो गवर्नमेंट का स्कूल है आम से इलाके में, उसको आप कंपेयर करें एचईसन के साथ, एचईसन के माहौल को देखें और एक आम स्कूल के माहौल को देखें, आपको फर्क यहां पर वाज़ेह नजर आएगा। तबकाती तकसीम यहां पर नजर आएगी आपको। वो स्कूल जिसकी दीवारें गिरी हुई हैं, बच्चे बैठते हैं तो छत से पानी टपक रहा होता है बारिश का, वॉशरूम के अंदर कोई सैनिटेशन का सिस्टम नहीं होता, सेवरेज नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरी तरफ से टूटी हुई चेयर्स हैं। दूसरी तरफ से एचईसन के आप माहौल को देखें तो आप हैरान परेशान होंगे। ये है असल वजह। जरूरत इस चीज की थी, हम मेयार तालीम को, प्रोटोकॉल को हम एनहांस करते। वजह असल में ये थी और हमने वो ढगोसला एक लगा दिया यकसा निज़ाम तालीम का, यकसा निज़ाम तालीम का, यकसा निज़ाम तालीम का, बल्कि वो एक उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसकी तरफ आगे आएंगे हम जब हम आगे इसकी बात करेंगे। दूसरी जो बात है कि इस हुसूल के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी तो ये हमें बताया जाए, ये जो एजुकेशनल के कोऑर्डिनेटर हैं या सेक्रेटरी हैं रफीक तहर साहब या तहर रफीक साहब, ये कौन है, इसकी इल्मी खिदमात क्या है, इनका एक्सपीरियंस क्या है। इन्होंने एक टीम बनाई जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पे मुश्तमिल नेशनल बुक फाउंडेशन को साथ लिया। फिर इन्होंने हर बोर्ड में से एक एक मेंबर चुना, उन्होंने मीटिंगें की, गपशप लगाई और 2017 वाला जो करिकुलम था, नेशनल करिकुलम, उसको इन्होंने कॉपी पेस्ट करके हमारे सामने रख दिया। यकसा निज़ाम तैयार हो गया। यकसा निज़ाम कोई हलवा नहीं है, यकसा निज़ाम कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये हमारी कौमों का फैसला करता है, ये हमारी आगे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है। इसको खेल खेल के अंदर हम ये नहीं कर सकते। इसके लिए एक लंबी प्लानिंग की जरूरत है, मुशावरत की जरूरत है। उस मुशावरत और प्लानिंग का तकाजा ये है कि जिस कौम को तालीम दी जा रही है उस कौम को उसकी मादरी जुबान के अंदर तालीम दी जाए, या कम से कम उनको उनकी नेशनल लैंग्वेज के अंदर क्या दी जाए, तालीम दी जाए। अल्लाह के बंदे, दुनिया तो वर्ल्ड इंग्लिश की तरफ निकल पड़ी है, हम कहां बैठे हैं। हम वही फ्रेजेस पढ़ा रहे हैं, इडियम पढ़ा रहे हैं, पैसे वाइज पढ़ा रहे हैं, वर्ब्स के अंदर अटके हुए हैं अपने बच्चों को। ये चीज किसी भी सूरत के अंदर नहीं है कि आप उन्होंने उन लोगों को बिठाया। और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का सबसे पहले आप लोग उसका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखें। राय मंजूर साहब ने कितनी 100 किताबों के ऊपर पाबंदी लगाई, कितनी किताबों से ब्लंडर्स निकाले, ब्लंडर्स। हाँ, ये है कि यकसा निज़ाम तालीम को राइज करेंगे, इसके तहत गवर्नमेंट नई किताबें छापेगी, उसमें हम मनपसंद लोगों को ठेके देंगे, मनपसंद लोग किताबें बनाएंगे, पैसा कमाएंगे। उसमें ठेका नेशनल बुक फाउंडेशन को जाना है, एफडीई को जाना है, फेडरल बोर्ड को जाना है, इसके ऊपर लड़ाई होगी। यही हर सूबे के अंदर होगा। पैसे की गेम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये वही है जो नेशनल करिकुलम हमारा 2017 में राइज हुआ था। या सिर्फ ज्यादा से ज्यादा यही है जो ज़ियाउल हक ने हमें इस्लामी निज़ाम तालीम दिया था, उसका क्या हुआ। वो ज़ियाउल हक की सियासी जरूरत बन गया था, उसका अंजाम हमारे सामने है। भुट्टो ने जो सोशलिज्म का निजाम दिया था, सोशलिज्म के साथ क्या हुआ है, वही उनकी अपनी सियासी जरूरत बन गया था। मुशर्रफ ने जो हमें निजाम दिया उसका क्या बना। यही निजाम जो एहतसाब का नारा, करप्शन का नारा हम इमरान खान लगाता है, कल को या इस हुकूमत के बाद अगली हुकूमत आएगी, लोग डरेंगे एहतसाब के नारे से, लोग तब्दीली के नारे से डरेंगे।
नए पाकिस्तान के नाम से डरेंगे, सिवाय इसके कुछ भी नहीं है, सियासी नारे के अलावा कुछ भी नहीं है। ये तो था हमारा किस मकसद की पॉलिसी, कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं, कुछ भी वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। इसके अलावा जो हम आगे जा रहे हैं, क्या ये ई निसाब एचईसन के अंदर, बीकन हाउस के अंदर या दूसरे जो इंटरनेशनल करिकुलम को फॉलो करते हैं, क्या उन स्कूल्स को एक्सेप्ट करते हैं? सबसे इब्तदाइया और जो नई रिपोर्ट आई है, हम तक पहुंची है, वो ये है कि जी जो माइकल थॉमस हैं बीकन हाउस के प्रिंसिपल, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने इस निसाब को, यकसा निज़ाम को मानने से इनकार कर दिया। बीकन हाउस वही बीकन हाउस जिसकी चंद साल पहले कुछ वीडियो तलबा तलबात की मखलूत डांस की वायरल हुई थी, जिनकी निजी महफिलों की बच्चों की जो तस्वीर थी वो वायरल हुई थी, और जिसके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाने वाली आवाज़ को बंद करने की कोशिश की गई, उन्हें कत्ल करने की धमकियां दी थी। अरमगान हलीम जो इसका मुलाजिम भी था। आप अंदाजा करें ये बीकन हाउस क्या है। आपको पता होगा हमारे साबका वजीर खारजा जिसका नाम खुर्शीद महमूद कसूरी था, उसकी जो बेगम है नसरीन कसूरी, ये उसकी मिल्कियत है, और कासिम कसूरी इनका बेटा इन तमाम स्कूल्स को, इनकी जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं उनको चला रहे हैं। और ये खुर्शीद महमूद कसूरी कौन था? ये खुर्शीद महमूद कसूरी वो कसूरी है जिसने 15वीं तरमीम के तहत जो बिल पेश हुआ था शरिया बिल, उसके खिलाफ इन्होंने इस्तीफा दिया था। ये वो इस्लाम दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन खानदान है जिनको अभी तक भी आराम नहीं आता, और बेबस हो गई सुप्रीम कोर्ट इनके आगे, बेबस हो गई कोई भी आने वाली हुकूमत इनके आगे, बेबस हो गई हमारी मीडिया। आज तक आप लोगों ने इनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं की होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस बीकन हाउस के अंदर पढ़ने वाले बच्चे कौन हैं? ये हमारे आला तरीन तबकात के बच्चे हैं, ये आला इदारों के ब्यूरोक्रेट के बच्चे हैं, ये आला तरीन हमारे मुदब्बिर मुफक्किर जो डेली आके टीवी के स्क्रीन के ऊपर आके हमें भाषण देते हैं, ये उनके बच्चे यहाँ इन स्कूलों में पढ़ते हैं। सियासतदानों के बच्चे, सहाफियों के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर वडेरों के बच्चे यहाँ पर आके पढ़ते हैं। और ये सालाना 4 लाख बच्चे की जो पूरी एक नस्ल है उनको इस हमारी सोसाइटी के अंदर घुसेड़ रही है। इनमें से अक्सरियत लादीनियत है, लादीन बच्चे हैं। ये बच्चे हमारे उन नजरियात के, हमारे उन अकायद का मजाक उड़ाते हैं जिन नजरियात की बेस के ऊपर आज हम खड़े हैं, जिन नजरियात की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान हासिल किया गया था, ये उनका मजाक उड़ाते हैं। आप अंदाजा करें। और इनमें से अक्सरियत हमारे पाकिस्तान की आला पोजीशनों के ऊपर फैज हो रहे हैं, आला ओहदों के ऊपर फैज हो रहे हैं, और अक्सर गिरोह इनके हमारी फौज के अंदर भर्ती हो रहे हैं जो कि सिपाही बनने के लिए नहीं ऊपर जाते। आप अंदाजा करें ये क्या होगा। असल में तबकाती सिस्टम यही है। क्या ये बीकन हाउस इस हमारे निज़ाम को, हमारे निसाब को क्या ये एक्सेप्ट करेगा? एचईसन तो आज तक नहीं एक्सेप्ट करता है। कोरोना वबा की वजह से तमाम के तमाम स्कूल्स बंद थे, एचईसन खुला हुआ था, वो पेपर ले रहे थे, ए लेवल वाले, ओ लेवल वाले भी पेपर देते रहे। आप अंदाजा करें इस चीज के ऊपर कि क्या ये तबकाती तकसीम नहीं है? असल तबकाती तकसीम तो यही है कि जो तबकाती तकसीम का कहते हैं कि ये जो निसाब तालीम है या निज़ाम तालीम, मौजूदा निज़ाम तालीम है, ये तबकाती तकसीम का वो वजह बन रही है। नहीं ये तो वही पिछले वाला है जो अभी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये जो एक मलून, जो गिरफ्तार शुदा मलून है अयाज निजामी, उन्होंने ललकार के कहा था पाकिस्तानी कौम को
ललकार के कहा था कि हम आपकी कॉलेजों और आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर स्लीपर सेल्स कायम कर चुके हैं। स्लीपर सेल्स के अंदर उनकी क्या मुराद थी? स्लीपर सेल्स से उनका मुराद ये था कि उनके जो नजरिए के प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उनको हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के अंदर घुसा चुके हैं, जो कि आपके बुनियादी नजरिए को तबाह व बर्बाद करेंगे। मशहूर ज़माना गिरफ्तार शुदा मलून अयाज निज़ामी के अल्फाज आप लोगों को याद होंगे। उन्होंने कहा था कि आप लोगों की कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम अपने स्लीपर सेल्स घुसा चुके हैं। वो स्लीपर सेल्स क्या हैं आप लोगों को बताऊं। उन्होंने स्लीपर सेल्स को कहा था कि हम अपने प्रोफेसर्स, अपने लेक्चरर्स आप लोगों के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर घुसा चुके हैं। वो आपकी नई नस्ल के जो नजरियात हैं वो आपके नजरियात से मुतसादिम होंगे और उन नजरियात को आपकी नई नस्ल तबाह बर्बाद कर देगी जिन नजरियात की बुनियाद के ऊपर आज आप लोग खड़े हैं, आज आप जिन नजरियात की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान हासिल किया है। क्या ये वही नजरियात नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने अपना मुशर्रकी पाकिस्तान खो दिया था? मुफ्ती बाहिनी ने क्या किया था? हमारे इदारों के अंदर घुसे थे, हमारे स्कूल्स में घुसे थे, हमारे कॉलेजेस में घुसे थे, हमारी यूनिवर्सिटीज में घुसे थे। किस नारे के तहत? इसी तफरीक के तहत, मियार तालीम की तफरीक के तहत, गैर मुनसिफाना वसाइल की तकसीम के तहत। और उन्होंने कहा कि ये जो नई नस्ल है, ये नई नस्ल आपके दुश्मन को आपसे ज्यादा चाहेंगे, आपके दुश्मन को हीरो मानेंगे और आपको विलन कहेंगे। आपके पाकिस्तान को खुराफात कहेंगे। आप अंदाजा करें। और ये जो इस्लाम है, इस्लाम को दकियानूसी से तशबीह देंगे। इस्लाम को तौबा नौज़ुबिल्लाह, आपके रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानेंगे, तौबा नौज़ुबिल्लाह अल्लाह के ऊपर शक करेंगे। मतलब कौन होंगे? ये मुल्हिद होंगे। यही वो सारी तालीम बीकन हाउस के अंदर क्या चल रहा होता है? बीकन हाउस के अंदर आपको कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान को इंडिया का क्या कहा जाता है? इनकी किताबों के अंदर वो इंडिया का हिस्सा कहलाते हैं। इंडिया का हिस्सा नजर आया। स्क्रीन शॉट जो शाया हुए थे, स्क्रीन शॉट जो वायरल हुए थे, उसमें क्या था? उसमें यही चीजें थी। इसी अयाज निजामी ने कहा था कि इंडिया को फातिह और पाकिस्तान को मफतूह करार दिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, असल काम करने का तो यह था कि यकसा निज़ाम तालीम के लिए तमाम सरकारी इदारों का जो स्टैंडर्ड है, जो प्रोटोकॉल है, वो बराबर कर दिया जाता। और जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, ये वक्त मांगता है, ये सालों मांगता है। ये एक दिन सुहानी सुबह ये पंजाब काबीना उठी और जनाब इन्होंने नारा लगा दिया, जी लगा दो अब सिंगल नेशनल करिकुलम, यकसा निसाब। ये ऐसे नहीं होता, ये कोई आम चीज नहीं है। ये हमारी नस्लों का फैसला करेगी। कौमें ऐसे नहीं बना करते, कॉपी पेस्ट कौमें नहीं है। आज तक हम लाड़ निकाले के बनाए हुए निजाम तालीम के ऊपर चल रहे हैं। आज तक उसी तालीमी निजाम के ऊपर चल रहे हैं। ये कोई यकसा निसाब नहीं है। ये आप लोग इस चीज से मावरा हो जाएं कि ये यकसा जो है ना निसाब है, यकसा निजाम है। कोई ये यकसा निसाब नहीं है।
ये महज एक सियासी नारा है, इसके अलावा कुछ नहीं। या वो जो पब्लिशर्स जिनसे 2017 के अंदर मौजूद हुकूमत ने उनसे पैसे बटोरे थे, अब ये लोग पैसे उनसे बटोरेंगे, वो फिर किताबें महंगी कर देंगे, 300 वाली किताब 600 में कर देंगे। सिंपल सी बात है। रगड़ा किसे देना है? हमें देना है। गवर्नमेंट इलेक्शन हिसाब के साथ ये तो नहीं कहा कि हम पब्लिशर्स को सब्सिडी देंगे। यकसा निजाम तालीम के अंदर गवर्नमेंट ने ये तो नहीं कहा कि हम पब्लिशर को सब्सिडी देंगे, हम प्राइवेट स्कूल्स को सब्सिडी देंगे, हम इनके बिजली के बिलों को माफ करेंगे ताकि हमारे बच्चे पढ़ें। क्योंकि 65% जो स्कूल्स हैं आपका बोझ उठाए हुए हैं। 65%, 35% बच्चों को वो भी आप लोग नहीं पढ़ा सकते। आप लोगों का बजट ही नहीं है। आप लोगों का बजट तो अयाशियों के अंदर होता है। आप लोगों का बजट तो काबीना की मीटिंगों में होता है। आपका बजट तो सरकारी गाड़ियां देने में होता है। आपका बजट तो गैर मुल्की दौरे करने में होता है। आपका बजट तालीम के लिए कहां है? तालीम के लिए तो कुछ अरब है। आपके मुल्क को एटम बम की जरूरत नहीं है, आपके मुल्क को तालीम की जरूरत है। आपके मुल्क को गोली की जरूरत नहीं है, आपके मुल्क को कलम की जरूरत है। तो लिहाजा ये जो नारा है ये ऐसे ढकोसला इसको कह दें, आप इसको ढकोसला कह दें, कोई ये नारा नहीं है। ये महज एक लतीफे के सिवा, कौम को लॉलीपॉप के सिवा कुछ भी ये नहीं है। ये हुकूमत नहीं दे रही। जैसा पिछले हुकूमतों में दिया है वैसे ही हुकूमत दे रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इनको अगर मेयार बुलंद करना है तो एक बैकवर्ड तरीन जिले के अंदर मौजूद बैकवर्ड तरीन सरकारी स्कूल्स को HESN के बराबर लेके आए। फिर हम कहेंगे ये निज़ाम तालीम, यकसा निज़ाम तालीम की बात करते हैं। जहां पर गरीब पढ़ेगा वहां पर अमीर पढ़ेगा। इनके बच्चे तो वहीं पर पढ़ते हैं। जो इस्लाम दुश्मन तालीम का प्रचार कर रहे हैं, जो मुल्क दुश्मन तालीम का प्रचार कर रहे हैं, इनके अपने बच्चे वहीं पर। इमरान खान की दौड़ HESN से ऑक्सफोर्ड तक है। बीच में कोई टाट स्कूल में इनका पड़ाव नहीं हुआ, बीच में कोई आम मीडिया का स्कूल में इनका पड़ाव नहीं हुआ। यही हाल शफकत महमूद साहब का है, यही हाल मुराद रास का है। ये वो लोग हैं जिनको आम स्कूल में दरपेश मसाइल का पता ही नहीं। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स बाड़े बने हुए हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पीने के लिए साफ पानी मुहैया नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर टूटी फूटी चेयर्स मौजूद हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जब बच्चे बैठते हैं तो छत से पानी टपकता है। ये कोई निज़ाम तालीम नहीं है। 4 बुकें आप मदरसों के स्टूडेंट्स को ज़्यादा पकड़ा देंगे, क्या इस यकसानियत से आप खैर की तवक्को करते हैं? कभी भी नहीं। सबसे पहला इसका हल क्या है? वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम, जो कि तबकाती तकसीम का बायस बनती है, उसको ख़त्म किया जाए। तालीम के ऊपर खर्च किया जाए। यहाँ पर 4G का ज़माना है। 4G में आपके गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर टैब मौजूद होने चाहिए थे, जो हर बच्चे के हाथ में होते, ताकि उन्हें बुक्स लेने की ज़रूरत ही ना पड़ती। ये चीज़ होनी चाहिए थी। इसको हम कहते हैं जिद्दत, इसको हम कहते हैं इनोवेशन आ रही है। और यही चीज़ें जो आपके प्रोग्रेसिव कंट्रीज के अंदर मौजूद होती हैं, वहां पर किताबें तो नहीं है। और हमारी आवाम को समझना चाहिए, मेरे भाइयों को, मेरे अजीजों को समझना चाहिए कि किताब एक नहीं हो रही। आप ये नहीं सोचिएगा कि वजीरों के बच्चे आज भी सरकारी स्कूल में हों, नहीं, HESN में होंगे। और HESN के अंदर गरीब का बच्चा नहीं जा सकेगा। ये सिस्टम आज भी मौजूद है, रहेगा और था। ये सिस्टम ऐसे ही रहेगा। बीकन हाउस वैसे ही चलता रहेगा। उससे कोई नहीं पूछेगा कि आप कौन सा निज़ाम तालीम चला रहे हैं, ना ही कोई HESN से पूछेगा तो गरीब स्कूल से पूछा जाएगा जिसकी फीस 1000, 1200, 1500 है। उसको पकड़ा जाएगा, उसको छापे उस पे डाले जाएंगे और छापे मारे जाएंगे, उसको जेलों में डाला जाएगा, उसको जुर्माना किया जाएगा।
गवर्नमेंट के स्कूल्स के साथ साथ मुअत्तल किया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। ये बहुत तवील वक्त मांगती है, ये जो टॉपिक है तवील वक्त दरकार होता है इसके लिए, लेकिन मैंने मुख्तसरन आप लोगों के सामने कुछ चीज़ों का तारुफ पेश किया, कुछ चीज़ों के आप लोगों को काम बता दिए, और हमने क्या करना है, हमने लॉलीपॉप लेना है बस, आराम के साथ, सुकून के साथ। ये तबका आज तक यहाँ पर नहीं है। इंटरनेशनल रिपोर्ट आपको बताऊं कि इस दुनिया के 1% लोगों के पास दुनिया के 99% वसाइल हैं, बाकी 99% लोगों के पास दुनिया के 1% वसाइल हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं, ये दुनिया के अंदर इंसानों की जो गैर मुनसिफाना वसाइल की तकसीम है वो ये है। आगे भी आएंगे बहुत सारे नारे लगाने वाले, ठीक है, आगे भी बहुत सारे हुक्मरान ऐसे आएंगे, अपनी हमें सियासी ज़रूरत बनाते जाएंगे और नारा लगाते जाएंगे। और इनका एक इनका ड्रामा देखें, इसी अवाम को लूटेंगे, इसी अवाम से खाएंगे। तो आप लोग से गुजारिश है कि थोड़ा सा तहकीक कर लिया करें, थोड़ा सा गूगल से सर्च कर लिया करें, थोड़े से आर्टिकल पढ़ लिया करें, तो आप भी समझ जाएंगे कि बेसिक और वजह क्या है। इसी के साथ ही अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।